अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुन लो। लाहौर के हालात अच्छे नहीं हैं, कशीदगी है। कल दिन भर शहर में सूरत हाल गंभीर रही इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को लेकर, और इस वक्त भी शहर की सड़कों पर सन्नाटा है। और अगर कहीं कुछ नज़र आ रहा है तो वो झड़पें हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन पत्थर लिए, गुलेल लिए, डंडे लिए पुलिस पर हमलावर हैं, और पुलिस है जो कारकुनों से या तहरीक इंसाफ के मुश्तइल जो लोग हैं, मुश्तइल हजूम जो हैं, उनसे सड़कें खाली करवा रही है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है, और उस इजलास में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से हतमी फ़ैसला हो चुका हुआ है, और तय ये हुआ है कि इमरान खान साहब को आज रात हर सूरत गिरफ़्तार करना है। पहली कोशिश जो थी हुकूमत की, या हुकूमत की क्या कोशिश थी, पुलिस की, अदालत का हुक्म था, वो नाकाम हो गई। और वो नाकाम होने के पीछे वजह ये थी कि एतदाल का मुजाहरा किया गया या रेस्ट्रेंट शो किया गया, तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, और कोशिश ये की गई कि खून रेजी ना हो। उसके नतीजे में पुलिस के अब तक 35 से ज़्यादा जो अफसरान और एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद पुलिस वो, और उसके अलावा पुलिस के कई, लाहौर पुलिस के, पंजाब पुलिस के अफसर हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, और जिनमें से एक की हालत सर्विस अस्पताल में है और एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, और उनको सर में चोटें लगी हैं। चोटें क्या हैं? पत्थरों की। और पत्थर कौन से? वो पत्थर जो रोड़ा, जो सड़क में इस्तेमाल किया जाता है, पहाड़ का पत्थर वो, और दूसरा ईंट जो अपना तोड़कर जो इस्तेमाल की जाती है उमूमन सड़कों में या गलियाँ बनाने या फ़र्श बनाने में, तो उसका प्रॉपर बंदोबस्त करके रखा गया था और एडवांस में रखा गया था। आजकल की ये बात नहीं है, काफ़ी दिनों से ये ज़मान पार्क के अंदर तैयारी हो रही थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन थी, इसीलिए पुलिस एक भारी बंदोबस्त के साथ गई थी। और पुलिस जो गई थी उसके पास असला नहीं था। एहतमाम के साथ जो पुलिस को भेजा गया था कि कहीं दोबारा मॉडल टाउन जैसी सूरत हाल ना हो, इसलिए पुलिस के पास किसी किस्म का कोई असला नहीं था। एंटी राइट फोर्स जो थी वो डंडा बरदार होती है, और पुलिस के पास डंडे थे, आंसू गैस थे, वाटर कैनन थी, और उसके अलावा शील्ड्स थी और हेलमेट्स थे। उस पुलिस के ऊपर हमले करके, अब हमला मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पुलिस कोई सियासी गिरफ्तारी नहीं करने गई थी, यानी कोई सियासी ऑर्डर नहीं था, CM पंजाब का हुक्म नहीं था, ये हुकूमत का फ़ैसला नहीं था, ये अदालत का फ़ैसला था। और अदालत ने भी 3 माह से मुसलसल मोहलत इस्तिस्ना देने के बाद आखिरकार गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी किया था, और उसमें भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया था या जो मुअत्तल किया था ऑर्डर, वो मुअत्तली भी ख़त्म हो गई। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इमरान खान जो है वो पेश हो, और फिर कल इमरान खान को वहाँ से रिलीफ नहीं मिला था। यानी तमाम तर कानूनी चाराजोई मुकम्मल करके अदालती हुक्म के ऊपर पुलिस जो अमल करवाने पहुँची हुई थी, उस पुलिस के ऊपर किया गया हमला। अब पहली जो कोशिश थी दिन भर, कल दोपहर से ये सूरत हाल हुई थी, और उसके बाद अच्छा खासा वहाँ पर जंग की सूरत हाल बनी रही। आंसू गैस की शेलिंग थी, सियासी कारकुनों को इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे थे। इमरान खान साहब के मुतालिक कभी कहा जा रहा था कि वो ज़मान पार्क के अंदर हैं, कभी कहा जा रहा था कि ज़मान पार्क में नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक ही टाइम पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा था कि इमरान खान साहब तो कहीं नहीं गए, वो तो अंदर बैठे हुए। दूसरे सवाल के जवाब में कहा था कि इमरान खान साहब अंदर नहीं है। फिर इमरान खान साहब का एक वीडियो बयान रिकॉर्ड सामने आ गया, तो वो वीडियो बयान मुमकिन है इमरान खान साहब ने बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह 9 अप्रैल को आपको याद होगा कि जब 3 अप्रैल को जब डिप्टी स्पीकर के ज़रिए तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करवा कर इमरान खान साहब ने एक रिकॉर्डेड बयान TV पर चलवा दिया था असेंबली तोड़ने का, तो मुमकिन है रिकॉर्डेड हो, क्योंकि कुछ सोर्सेज, मेरी बात हुई है कुछ सोर्सेज से, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब ज़मान पार्क के अंदर नहीं हैं। पुलिस को इंगेज किया जा रहा है लेकिन इमरान खान साहब वहाँ नहीं है। ज़मान पार्क में आसपास उनके जो ख़ानदान है, न्याजी ख़ानदान, क्योंकि ज़मान पार्क इनके इमरान खान साहब के बड़ों ने ही बसाया था, उनकी मेरा ख्याल है उनकी कोई ननियाल के ख़ानदान में से या ददयाल के ख़ानदान में से, बहरहाल तो यहाँ पर इनकी कज़न्स की फैमिलीज़ काफ़ी रहती हैं। तो ये कहा कि जा रहा था कि वहाँ पर ही अंदर कहीं इमरान खान साहब किसी और घर में मौजूद हैं, लेकिन खैर अंदर मौजूद हैं, बाहर हैं नहीं है, एक अलग बात है। अगर इमरान खान साहब अंदर नहीं थे ज़मान पार्क के, तो फिर पुलिस को अंदर जाने दिया जाता, पुलिस अंदर जाती, देखती इमरान खान साहब नहीं है, वापस चली जाती।
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले एक वारंट आया था, चंद पुलिस एहलकार आए थे, अंदर गए, उनको लेकर जाया गया और शिबली फराज ने लिख कर दे दिया कि जी इमरान खान साहब अंदर नहीं है। मगर बहरहाल अब हुआ ये कि अब 9, 10, 11 बजे तक तो सूरत हाल कशीदा रही ज़मान पार्क में। उसके बाद ये हुआ कि ज़मान पार्क से पुलिस जो है वो पीछे माल रोड तक आ गई, क्योंकि माल रोड को दूसरी तरफ से इमरान खान साहब के जो भांजे हैं हसन न्याजी, वो ज़मान पार्क में ही थे। वहाँ से निकल कर लिबर्टी गए, लिबर्टी से जुलूस लेकर वहाँ पर आए। कुछ जुलूस जो हैं वो दूसरी तरफ से आए, जो धर्मपुरा वाली साइड से। तो पुलिस जो है वो पीछे हटी, क्योंकि दोनों तरफ से पुलिस अगर बीच में फंस जाती तो हालात ख़राब हो जाते। तो पुलिस मॉल रोड की तरफ आई। तो मॉल रोड पर जो जुलूस आ रहा था उसने पुलिस को अपने साथ इंगेज किया। फिर सूरत हाल ये बनी कि एक जुलूस जेल रोड से आया पुलिस की तरफ, तो पुलिस को मॉल रोड और जेल रोड का जो कैनाल का जो हिस्सा है उसके दरमियान पुलिस को इंगेज कर दिया गया। और ज़ाहिर है पुलिस थक गई, पुलिस की हिकमत अमली नाकिस थी या उधर कुछ और सूरत हाल थी। ये सवाल है जिसका जवाब हमने जब पूछा तो हैरत अंगेज़ जवाब हमें मिला हुकूमत के कुछ सोर्सेज़ की तरफ से, पुलिस के कुछ सोर्सेज़ की तरफ से, कि इतनी बड़ी कार्रवाई अगर करनी थी बग़ैर हिकमत अमली के तो फिर ये तो रियासत को कि रिट के का सवाल है ना, कि एक अदालत के ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 500-600 पुलिस एहलकार जाकर नहीं करवा सके अमल दरामद, और चंद दर्जन या चंद 100 लोग जो हैं वो डंडा बरदार और गुलेलों और पत्थरों से उन्होंने पुलिस को पीछे धकेल दिया। पुलिस कार्रवाई कर क्यों नहीं पाई? उसका जो जवाब मिला वो बड़ा ख़तरनाक था, वो बड़ा हैरान कुन था, मतलब यकीन ना आने वाला। मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको गुजारिश कर चुका हुआ हूँ कि पुलिस के सोर्सेज ये कह रहे थे कि ज़मान पार्क के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से लाकर बिठाए गए हैं कुछ जत्थे मुसल्लह, पुलिस सोर्सेज कह रहे थे। तो अब जब बात सामने आई है, जिसके बाद थोड़ी देर पहले वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एक आला सतह का इजलास बुलाया, जिसमें पुलिस, इंतज़ामिया, रेंजर्स और लॉ इन्फोर्समेंट की दीगर एजेंसीज़ शामिल थी, जिसमें फ़ैसला किया गया कि गिरफ़्तारी आज ही होगी, हर सूरत होगी, आज रात ही होगी। तो उस इजलास में भी ये ख़बर सामने आई और पुलिस का कहना ये है कि जब ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के घर तक पुलिस पहुंची तो अंदर मौजूद लोगों ने गने तान ली पुलिस के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस जो है यानी बंदूकें तान ली। जो पुलिस है वो मुसल्ला नहीं थी, एंटी राइट फोर्स थी, और बाकी जो पंजाब पुलिस के जत्थे थे वो भी डंडा बरदार थे, उनके पास भी बंदूकें नहीं थी, क्योंकि डर था कि कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है। तो एडवांस में ऐलान करके भेजा गया था कि भाई पुलिस के पास किसी किस्म का असला नहीं होगा। ये कहा गया कि पुलिस निहत्ती आ रही है, सिर्फ़ और सिर्फ गिरफ्तारी, अदालती ऑर्डर है, उसके ऊपर अमल दरामद मकसद है और इससे ज़्यादा कोई मकसद नहीं है। तो पुलिस वालों का ये मौक़िफ़ है कि अगर हम वहाँ से पीछे ना हटते तो खून रेजी हो सकती थी, क्योंकि उधर से बंदूकें चल जाती। ये पुलिस का मौक़िफ़ है। एक और चीज़, रेंजर्स को भी निशाना बनाया गया, रेंजर्स की गाड़ी के ऊपर भी पथराव किया गया। यानी उमूमन ये होता है कि रेंजर्स के ऊपर या फ़ौज के ऊपर इस तरह का जो है वो मज़ाहमत का सामना उनको नहीं करना पड़ता। आपने देखा होगा जब 2014 में धरने थे, इमरान खान साहब ने और तारिक कादरी साहब ने दिया था अपना पार्लियामेंट के सामने, और जब पीटीवी में घुस गए थे अपना पाकिस्तान अवामी पार्टी और पीटीआई के कारकुन, पीटीवी की नशरियात बंद कर दी थी, तोड़फोड़ करना शुरू कर दी थी, तो एक फ़ौजी अफसर आए थे, डंडी उनके हाथ में थी, सिंपली 2-4 सिपाही उनके साथ थे। उन्होंने कहा था कि आप गलत जगह पर आ गए हो, यहाँ से निकलो, और सलूट करते हुए निकल गए थे। तो ये तस्वर किया जा रहा था कि जब रेंजर्स होगी तो फिर उसके सामने इस तरह की रेजिस्टेंस वो नहीं शो करेंगे, लेकिन रेंजर्स के सामने भी रेजिस्टेंस शो हुई, जिसकी वजह से रेंजर्स को भी पीछे हटना पड़ा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि फ़ैसला ये किया गया है कि गिरफ्तारी आज रात होगी। हुकूमत के सामने 2-3 चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज ये है कि आज यानी बुध के रोज़ आज है पीएसएल का क्वालिफायर मैच। कल पीएसएल की जो अपना टीमों की 4 टीमों की प्रैक्टिस होनी थी कज़ाफ़ी स्टेडियम में और एलसीसीआई ग्राउंड में। तो जो कुछ शहर में होता रहा मॉल रोड के ऊपर जो अपना ज़मान पार्क में, उसकी वजह से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई थी मूव करने की टीमों को। तो लिहाजा आज जो चैलेंज है वो है कि पीएसएल का इंतहाई अहम मैच है कज़ाफ़ी स्टेडियम में,
वो मैच के से पहले शाम को होना है, दोपहर को होना है, उस मैच से पहले सूरत हाल नॉर्मल करनी है शहर की। कम से कम वो इलाके जहाँ यानी मॉल रोड, जेल रोड, अपना फेरोजपुर रोड, मेन बुलेवर्ड, कज़ाफ़ी स्टेडियम का इलाका, इन सब तमाम जो आसपास के 8-10 किलोमीटर का सराउंडिंग का एरिया है शहर का, वो क्लियर करना है ताकि मैच भी हो सके और लोग भी आ सके। एक उनके सामने ये इशू है, इसीलिए वो चाहते हैं कि सूरत हाल किसी तरह रात को हल हो जाए। इमरान खान साहब आज दिन चढ़ाना चाहते हैं, अदालत लगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल जो दरख्वास्त इमरान खान साहब की दायर हुई थी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो है वो समाअत के लिए उसको फिक्स किया हुआ है। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दरख्वास्त की है कि आप देख लें जनाब ये क्या हो रहा है, ऑपरेशन आप सुओ मोटो नोटिस लें और ऑपरेशन रुकवाएं। अब अगर लफ्ज़ फवाद चौधरी भी ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप समझ लें कि सूरत हाल कितनी संगीन है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को गिरफ्तार करने के लिए अदालती ऑर्डर लेकर पुलिस पहुंची हुई है और उसको रेजिस्ट किया जा रहा है, और फिर ऑपरेशन की नौबत आ गई। ऑपरेशन नहीं था, एक सादा सी गिरफ्तारी थी, गिरफ्तारी भी नहीं थी, अदालत में पेश करने के लिए अपनी कस्टडी में लेकर रखना था इमरान खान साहब को, और उसके बाद 18 तारीख को अदालत में पेश करना था। तो उसको जब ये ऑपरेशन बन गया, यानी ऑपरेशन आप यूँ समझे कि जैसे लाल मस्जिद ऑपरेशन किसी ज़माने में हुआ था, तो ऑपरेशन का जब नाम लिया फवाद चौधरी साहब ने, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि फवाद चौधरी जैसे पीटीआई के ज़हीन, फ़तीन और कानून को समझने वाले रहनुमाओं को भी अंदाज़ा हो गया है कि मामला कितना संगीन हो चुका हुआ है, और इमरान खान साहब गलत लोगों के मशवरे पर या अपने खौफ की वजह से अपने आप को कहाँ लेकर गए हुए हैं। अभी जो इजलास हुआ है वज़ीर आला की ज़ेर सदारत, निगरान वज़ीर आला की, उस इजलास में जो फ़ैसला हुआ है वो ये हुआ है कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब कोई वजह नहीं है कि ये मुकदमा ना हो, अब कोई वजह नहीं है कि इमरान खान ये कहे कि जी मैं तो वहाँ था ही नहीं, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बन गया। इमरान खान साहब ने वीडियो पैगाम जारी करके लोगों को आने का कहा। इमरान खान साहब ने अपने घर के अंदर, अगर पुलिस ठीक कह रही है और पुलिस के पास सबूत हैं, तो इमरान खान साहब ने मुसल्ला लोग बिठाए हुए हैं पुलिस को रेजिस्ट करने के लिए और अदालती ऑर्डर के ऊपर होने वाली गिरफ्तारी को रोकने के लिए। ये मज़ाहमत नहीं है, ये कुछ इसका कोई और लफ्ज़ होगा वो जो कर रहे हैं इमरान खान साहब। तो जब किया है तो जाहिर है अब इस तरह की जो सूरत हाल है, और 35 से ज़्यादा पुलिस वाले जो हैं ज़ख्मी हो गए हैं, तो उसमें जो फ़ैसला हुआ है वो ये हुआ है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करना, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना, एहलकारों को जान से मारने की कोशिश करना, इमलाक को नुकसान पहुंचाना और डीआईजी इस्लामाबाद को जान से मारने की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और उसमें जो बाकी फैसले हो रहे हैं इजलास में, वो इजलास क्योंकि अभी जब मैं बात कर रहा हूँ उसमें बाकी चीज़ें अभी जारी हैं कि किस तरह इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना है। एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि जब ये लिबर्टी चौक से पीटीआई के लोग जो जुलूस जो आ रहा था, अब उसको जुलूस कहूँ मैं, जत्था कहूँ, क्या कहूँ मैं, हमें भी कन्फ्यूजन होती है कि बेचारा जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो ये समझ रहा होता है कि लीडर जो कह रहा है वो सब ठीक है। ऐसा नहीं होता। पॉलिटिकल वर्कर को अपनी पार्टी से, अपने लीडरों से सवाल करना चाहिए कि अदालती हुक्म के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो सकता, फिर किस तरह की रियासत मदीना बनेगी, फिर किस तरह का कानून की हुक्मरानी होगी। ये पॉलिटिकल वर्कर्स को सवाल करना चाहिए। मगर अगर पॉलिटिकल वर्कर्स आंखें बंद करके डंडे उठाकर इमरान खान साहब की वो हिफाजत जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, यानी अदालत में पेश होने के लिए किस तरह की हिफाजत चाहिए इमरान खान साहब को, किस तरह की ढाल चाहिए। हाँ, वो वाली सिक्योरिटी सरकार से इमरान खान साहब मांग रहे हैं वो उनको मिल रही है, उस सिक्योरिटी में वो जाते नहीं जा रहे, क्योंकि तोशाखाना में उनको अंदाज़ा है कि अगर तोशाखाना में फ़र्द जुर्म लग गई तो फिर नाअहल हो जाएंगे। तो बहरहाल, तो वो जो लोग जो जुलूस लेकर लिबर्टी से जमान पार्क की तरफ या मॉल रोड की तरफ आए, उन्होंने रास्ते में लगे हुए ये जो जश्न बहारा के जो होता आराइशी बैनर थे वो, और उसके अलावा जो PSL के मुख्तलिफ वो जो बोर्ड लगे हुए थे, बिल बोर्ड्स लगे हुए थे, वो बनाए हुए थे कदावर तस्वीरें खिलाड़ियों की, या PSL के मुख्तलिफ जो आराइशी चीज़ें थी, वो सारी की सारी वो उतार दी, फाड़ दी, जला दी, यहाँ तक कि दरख्त उखाड़ कर उनको आगे लगा दी
और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि एक पूरा का पूरा दरख्त की शाख जो है उसको आग लगाकर वो लेकर जा रहे हैं। तो ये जो कुछ हुआ है ज़ाहिर है ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। अब चैलेंज मसला ये है हुकूमत के लिए कि वो आज रात इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना चाह रही है। इमरान खान साहब का टारगेट ये है कि किसी तरह आज का सूरज चढ़ जाए, दिन चढ़ जाए, अदालत बैठ जाए और शायद वहाँ से रिलीफ मिल जाए। सवाल ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने रियासत की रिट को चैलेंज किया है, जिस तरह जत्थाबंदी की है, जिस तरह रियासती फोर्सेस पर हमले करवाए हैं, क्या इस तरह के हमले करवाने वाले को अब अदालतें कोई रिलीफ देंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब सुबह अदालतें देंगी और कुछ देर में पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार होते हैं कि नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।